भारत राष्ट्र समिति के सदर केटीआर ने मलकाजगिरी पार्लियामेंट के तहत कुशाईगुड़ा में अक़लियती कारकुनों के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि वोट देने से पहले अच्छी तरह सोच ले किसका वोट हमें फायदा देगा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले बड़े भाई मोदी ने बहुत से वादे किए थे। उन्होंने कहा 15 लाख क्या किसी के अकाउंट में आ गए? हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आमदनी दुगनी, सबके लिए घर घर नल, बुलेट ट्रेन, क्या एक भी गारंटी पर अमल हुआ है? कुछ नहीं किया गया। मोदी लोगों के जहनों में जहर भरकर सियासत कर रहे हैं। अगर आप वजीर आजम से पूछें कि उन्होंने मुसलमानों और गरीबों के लिए कुछ किया है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। केसीआर एक हिंदू हैं, उन्होंने धर्म की पैरवी की, लेकिन सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं होता। केटीआर ने सवाल किया कि क्या आपको रमजान तोहफा मिला? खवातीन के लिए 2500 रुपए आ गए? उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के 4.5 माह के अंदर बिजली पानी के मसाइल पैदा हो गए। केसीआर ने कभी हिंदू या मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने इंसान को इंसान के तौर पर देखा है और उनके लिए काम किया। केटीआर ने अवाम से रागिड़ी लक्ष्मारेड्डी को भारी अक्सरियत से वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। टीआरएस गवर्नमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की। 4 साल हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनके साथ भी कोशिश की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कोशिश की। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ भी कोशिश की। हर जगह जहां एक ताकतवर लीडर था, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नाकाम हुई, उनकी चाल नहीं चली। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, हर जगह तोड़ पाई, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, जहां कहीं भी हो, जहां कांग्रेस है वहां आसानी से तोड़ पाई बीजेपी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर कांग्रेस में ताकत होती तो तेलंगाना में जितने बीजेपी के लीडर थे बड़े बड़े, उनको क्यों नहीं हरा पाई? आप एक मरतबा सोचो। आज जो शख्स यहां से मलकाजगिरी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ईटला राजेंद्र, उनको हमने 2 जगह हराया असेंबली में, हुजूराबाद में हराया और गजवेल में हराया। दोनों जगह हार गए, आज मलकाजगिरी से पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। और जो शख्स कांग्रेस से लड़ रही है, सुनीता महेंद्र रेड्डी, उनका कोई ताल्लुकात नहीं है यहां से। राजेंद्र भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और सुनीता भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। एक है कानपुर से, दूसरे हैं हुजूराबाद से। पर हमारे लक्ष्मारेड्डी आपके बगल वाले उत्पल के हल्के से हैं और आपके साथ रहने वाले आदमी हैं। मैं बहनों, आप भाइयों और बहनों, मैं बस इतना ही कहता हूं आपसे, आपके सामने आज चॉइस क्लियर है। एक ऐसी ताकतवर सेक्युलर पार्टी केसीआर साहब की सदारत में आपके सामने है, जिसको आप वापस ला सकते हैं। अगर 10 वाला एमपी सीट अगर आप मेहरबानी करके हमें दे, वरना फिर एक बार अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, एक डमी कैंडिडेट को कानपुर से लाके जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ खड़ा कर दिया। अगर आप उनको वोट भी देंगे वो वेस्ट हो जाएगा, फायदा होगा बीजेपी का, नुकसान होगा हम सबका। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप सबसे, हम किसी भी हालत में, जबकि मेरी बहन को खुद अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, हम उनके साथ नहीं गए, समझौता नहीं करे, आगे भी नहीं करेंगे, कभी भी सेक्युलर ही रहेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, टीआरएस गवर्नमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की। 4 साल हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की।